क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। कहते हैं कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। आपका 20 मिनट रिएक्शन हो रही है, 20 मिनट में 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। देखो 25% की उसकी बात करें कितना कंप्लीट हो रहा है 25%। मैं कहता हूँ इनिशियल कितना था, ए नोट मान लेते हैं हमारे पास 100 था। ए नोट क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, जो ए है वो होता है रिमेनिंग। क्या होता है रिमेनिंग? देखो मेरी बात सुनो, 75% 25% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 75। ए रिमेनिंग होता है, 25 कंप्लीट हुआ तो 75 बच गया। क्लियर है? अच्छा सेकंड बढ़ते हैं, इसको होने में समय कितना लगा, टाइम कितना 20 मिनट लगा। ठीक है, उसका क्या कैलकुलेट टाइम है 75%। 75% डिकम्पोजिशन में बात करें इनिशियल कितना मानेंगे, ए नोट को 100 मानेंगे। ए नोट क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए होता है रिमेनिंग। 75% अगर कंप्लीट हो गया बचा कितना 25, तो यहाँ 25 लिखा है। तो जो टाइम का बच्चे फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, 2.303 अपॉन में के लॉग ए नोट अपॉन में ए। ए नोट क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो आपको जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। टी गिवन है हमें यहाँ पे देखो 20 मिनट, मैंने 20 मिनट लिख दिया। अब मुझे क्या गिवन है, ए नोट की बात करें। देखो फॉर्मूला सेम ऐसे लिखा है मैंने, लॉग ए नोट कितना मेरे पास 100 है, यहाँ पे मैं ए नोट की वैल्यू क्या बताता हूँ 100। ए मेरे पास कितना है 75। ठीक है, अब ये बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। चलो इतनी बात क्लियर है। अब इधर बात कर लेते हैं, इस साइड भी आ जाओ। तो ए नोट कितना मेरे पास यहाँ पे 100 है, जब 75% कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है ना। और ए अपॉन में ए कितना रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 25। अब इतना क्लियर है। इसको बनाते इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? यहाँ तक मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में है के लॉग, इसको काट देता हूँ 25, चलो सीधा कर देता हूँ, बाद में कटिंग कर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ कितना है 100 बटे में 25। इक्वेशन फर्स्ट में बस ये रही, नीचे क्या अपने पास 20, यहाँ क्या है 2.303 अपॉन में क्या मेरे पास के है लॉग 100 अपॉन में 75। इतनी बातें मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जो कटिंग वटिंग होती है कटिंग कर देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, देखो 25 चौका 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। अब बचा मेरे पास क्या टी अपॉन में 20 इज इक्वल टू, ये भी काट देता हूँ। ठीक है, ये भी कटिंग हो गया। तो मेरे पास बचा क्या ऊपर देखो लॉग 4 अपॉन में क्या बचा मेरे पास लॉग 4 अपॉन में 3। और जब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, टी अपॉन में 20 लॉग 4 है, जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 भी तो 4 ही होता है। अपॉन में देखो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग 4 माइनस लॉग 3। ये फॉर्मूला होता है बच्चे। अगर लॉग ए अपॉन में बी हुआ तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो 4 को क्या लिखूंगा मैं 2 की पावर 2। ठीक है, अब सुनो इसको सॉल्व करें, दो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, क्या बन गया लॉग 2 बन गया। ऐसी 4 2 की पावर 2 बन जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा लॉग 2 बन जाएगा, माइनस लॉग 3 की वैल्यू देखो यहाँ पे मेरे पास गिवन है 0.477, ये वैल्यू गिवन है। अच्छा अभी सुनो टी अपॉन में 2 है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0. ये 2 तो मल्टीप्लाई का है ये अपने पास देखो यहाँ पे है ना। अच्छा अब लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.301 अपॉन में ये क्या है 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.301 माइनस माइनस है मेरे पास 0.477। अब ये जो नीचे वाला 2 है 20 मिनट, सॉरी ये टाइम क्या है 20 मिनट है। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, ये 20 ऊपर चला गया, 20 इंटू 2 इंटू 0.301 अपॉन में 2 इंटू 0.301 माइनस 0.477। अब जिसको ऊपर वाले का कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा मेरे पास 12.04, नीचे वाले को जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा मेरे पास 0.125। अब जो टाइम आएगा इसको कटिंग करके मेरे पास किसको 0.04 को
अपॉन में 0.125 को जब आप कटिंग करोगे तो मेरा जो आंसर आता है बच्चे 96.3 मिनट आपके पास आ गया आंसर।